ईमानदारी का इनाम। एक दिन की बात है, जमींदार ने अपनी नाव को पेंट कराने के लिए एक पेंटर बाबूलाल को नाव पेंट करने के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल: जी हजूर, जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है? जमींदार: मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल: जी हजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसे बाबूलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देख रेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार बात सुनकर रामू चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? रामू: सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसकी परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। जमींदार: नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए। ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरे परिवार सुरक्षित घर वापस आ गए हैं।